डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और उस आइलैंड के नीचे हमें एक डूबा हुआ शहर भी दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम डोरेमोन के टेलीपोर्टिंग सबमरीन को देखते हैं। उस सबमरीन में डोरेमोन और उसके सभी दोस्त है। वो लोग समुद्र के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं को देखने के लिए डोरेमोन के साथ आए होते हैं। जिसके बाद डोरेमोन अपने सबमरीन को समुद्र के और गहराई में ले जा रहा होता है। तभी नोबिता को वही डूबा हुआ शहर दिखाई देता है। ये देखकर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही डोरेमोन अपने सबमरीन को आगे बढ़ाने लगता है तो उसे पता चलता है उसका सबमरीन काम नहीं कर रहा है और अचानक से ही उनका सबमरीन अपने आप ही उस डूबे हुए शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डोरेमोन अपने सबमरीन के टेलीपोर्टिंग बटन को दबा देता है, जिससे कि वो लोग एक आइलैंड पे आ जाते हैं। उस आइलैंड में आते ही जियान और सुनियो स्विमिंग करने लगते हैं और वहीं पर नोबिता, जो कि स्विमिंग नहीं कर सकता है, वो रेत में खेलने लगता है। लेकिन रेत में खेलते हुए नोबिता को कुछ अंडे मिल जाते हैं। सब कोई उन अंडों को देखने के लिए आ जाते हैं। उन अंडों को देखकर जियान कहता है इन्हें खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये देखकर नोबिता उन सभी अंडों को उठा लेता है और जियान से कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं खाने दूंगा। और नोबिता वापस से उन अंडों को रेत में दबाने लगता है। नोबिता को ये सब करता हुआ दूर से एक अजीब सा क्रिएचर देख रहा था। वो क्रिएचर देखने में एक छोटे बच्चे जैसा था। नोबिता की उस पर नजर पड़ती है और वो उसे हाई करता है, लेकिन जैसे ही वो सब उस क्रिएचर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम किसे देखकर हाई कर रहे हो, जिस पर नोबिता उनसे कहता है वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब नोबिता दोबारा वहाँ पर देखता है तो वो बच्चा नहीं था। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम दिन में भी सपने देखते हो। इसके बाद हम देखते हैं डोरेमोन और उसके सभी दोस्त एक बूढ़ी औरत के घर में खाना खा रहे होते हैं और उनके घर के दीवार में उसी बच्चे का फोटो होता है जिसे नोबिता ने देखा था। उस फोटो को देखते ही नोबिता सबसे कहता है कि मैंने इसे आज ही देखा था। वो बूढ़ी औरत उन सबसे कहती है ये वही जीव हैं जो आज से कई साल पहले यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन आज भी माना जाता है कि वो यहीं पर भूत बनकर इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है और सब कोई सो जाते हैं, तब वही क्रिएचर नोबिता के पास आकर उसे उठाता है। नोबिता जब अपने ग्लासेस पहनकर उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि नोबिता को लगता है कि ये भूत है और ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये सोचकर वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है, जिससे कि सब कोई उठ जाते हैं। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तब नोबिता कांपते हुए उनसे कहता है वहाँ पर वही भूत है। जब सब कोई उस भूत को देखते हैं तो वहाँ पर वो भूत नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नोबिता को ही दिखाई दे रहा था। वो सब कोई नोबिता को डांट कर फिर से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जियान, सुनियो और शिजुका समुद्र में खेलने लगते हैं, लेकिन नोबिता किनारे में बैठकर फिर से रेत से खेल रहा होता है। डोरेमोन उससे कहता है तुम्हें भी उन लोगों के साथ जाकर खेलना चाहिए, लेकिन नोबिता उसे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। डोरेमोन उसे कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेकर आता हूँ। और ये बोलकर डोरेमोन ट्यूब लाने के लिए चला जाता है। नोबिता अब अकेला वहीं पर बैठा होता है। तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर नोबिता को हेलो करता है। नोबिता फिर से उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर नोबिता से कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ। जियान, सुनियो, शिजुका नोबिता को अकेले बात करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। नोबिता उस क्रिएचर से दोस्ती कर लेता है और इसका नाम मैं क्रियोन रख रहा हूँ। क्रियोन नोबिता को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं डोरेमोन नोबिता के लिए ट्यूब लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर नोबिता नहीं होता है। और तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका आ जाते हैं। डोरेमोन उनसे नोबिता के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहते हैं अभी अभी नोबिता यहीं पर था। जिसके बाद हम नोबिता और क्रियोन को देखते हैं। वो लोग जंगल के बीचों बीच होते हैं और क्रियोन नोबिता को पेड़ चढ़ने में मदद कर रहा होता है। वो लोग जंगल के बीचों बीच एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होते जाती है। नोबिता क्रियोन को उस शहर के बारे में बताता है जिसे उसने समुद्र के नीचे डूबा हुआ देखा था। क्रियोन नोबिता से कहता है मैं तुम्हें उस शहर में ले जा सकता हूँ, वो शहर उस आइलैंड पे है। नोबिता ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो आइलैंड काफी दूर में था और नोबिता स्विमिंग करके वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसलिए वो निराश हो जाता है। तभी क्रियोन उसे कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर क्रियोन शंख बजाता है और पानी कटकर वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस आइलैंड पे चले जाते हैं। उस आइलैंड में एक पत्थर होता है जो कि असल में एक जादुई गेट था।
किरियोन जैसे ही उस पत्थर को छूता है वहाँ से बहुत तेज रोशनी निकलती है और नोबिता और किरियोन वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका को देखते हैं। वो अभी भी नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। फिर से सीन नोबिता और किरियोन की तरफ शिफ्ट होती है। वो दोनों उसी शहर के अंदर आ जाते हैं जिसे नोबिता ने देखा था, लेकिन उस शहर में अभी के वक्त में कोई नहीं था और वो एक खंडर की तरह लग रहा था। डोरेमोन और बाकी सब अभी भी नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। तभी शिजुका को याद आता है कि नोबिता हर बार उनसे कह रहा था कि मैंने उस अजीब से क्रिएचर को देखा है। ये जानते ही शिजुका सीधा उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है और उन क्रिएचर्स के बारे में पूछने लगती है। वो बूढ़ी औरत इन सबको बताती है ये आइलैंड पहले बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर किरियोन्स की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। वो इंसानों से घुल मिलकर रहते थे और उनकी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन अचानक से ही उन किरियोन्स का शहर पूरे आइलैंड के साथ गायब हो गया और जिसके बाद किरियोन्स हमें कभी भी नहीं दिखाई दिए। ये सुनकर डोरेमोन को उस डूबे हुए शहर के बारे में याद आता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता और किरियोन को देखते हैं। नोबिता किरियोन से कहता है आखिर इस शहर की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, जिस पर किरियोन नोबिता से कहता है समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से हमारा पूरा आइलैंड ही डूब गया, लेकिन हमने अपने शहर को बचाकर रखा है, लेकिन ये शहर पानी के नीचे है। इधर डोरेमोन और बाकी सब जब नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें नोबिता के पैरों के निशान मिलते हैं। नोबिता के पैरों के निशान उसी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। डोरेमोन कहता है मुझे पूरा यकीन है नोबिता उस किरियोन के साथ उनके डूबे हुए शहर में गया होगा। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम नोबिता को बचाने के लिए वहाँ पर जाएंगे और फिर वो लोग सबमरीन में बैठकर पानी के अंदर से उस शहर में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनका सबमरीन अब आगे नहीं जा सकता था, इसलिए डोरेमोन अपना एडेप्शन लाइट निकाल लेता है। इस गैजेट का यूज करके हम कहीं पर भी सांस ले सकते हैं, चाहे हम पानी के अंदर हो या फिर स्पेस पे ही क्यों ना हो। डोरेमोन एडेप्शन लाइट का सबके ऊपर यूज कर देता है और वो लोग सबमरीन से निकलकर शहर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से ही बहाव बहुत तेज हो जाता है और उन्हें आगे जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए डोरेमोन सबको बैम्बू कॉप्टर दे देता है और वो लोग एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम नोबिता और किरियोन को देखते हैं। नोबिता जैसे ही टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी किरियोन के पास एक ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो किरियोन से कहते हैं तुम यहाँ पर एक इंसान को लेकर आए हो। तुम्हें याद है ना जब यहाँ पर इंसान रहते थे तभी हमारा शहर पानी में डूब गया था। किरियोन उनसे कहता है लेकिन नोबिता एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो ओल्ड मैन किरियोन को डांटने लगते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है। किरियोन नोबिता को उस ओल्ड मैन से मिलाता है। नोबिता उस ओल्ड मैन से जैसे ही अपना हाथ मिलाता है तो नोबिता का हाथ उन ओल्ड मैन के हाथ से पार हो जाता है और नोबिता खुद भी उस ओल्ड मैन के बीचों बीच पार हो जाता है। किरियोन नोबिता से कहता है तुम इन्हें छू नहीं सकते हो। वो ओल्ड मैन उन दोनों को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं। वो लोग शहर के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उस शहर की सेफ्टी के लिए एक बैरियर बना होता है। डोरेमोन पास थ्रू हुप लगाता है और वो लोग बहुत ही आसानी से शहर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही उनका पास थ्रू हुप बहाव की वजह से बह जाता है। तभी हम देखते हैं उन सबको वो ओल्ड मैन एक पौधे की मदद से देख रहे होते हैं। नोबिता और किरियोन एक स्पेसशिप के पास आ जाते हैं। वो स्पेसशिप किरियोन का था और किरियोन एक एलियन था। किरियोन जैसे दिखने वाले प्रजाति धरती में आकर बस गए थे। नोबिता उस स्पेसशिप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर डोरेमोन और बाकी सब एक भूल भुलैये में फंस जाते हैं। वो लोग बार बार वहीं पर घूमे जा रहे होते हैं। डोरेमोन वहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट के सभी कैमरों को अलग अलग जगह भेज देता है ताकि उन्हें वहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। तभी उनके पास वो ओल्ड मैन आ जाता है। डोरेमोन और बाकी सबको लगता है कि इन ओल्ड मैन ने नोबिता को पकड़ कर रखा है। जियान उस ओल्ड मैन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो भी नोबिता की तरह उनसे बीचों बीच पार हो जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने पावर का यूज करके ऑक्टोपस की मदद से उन सबको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। किरियोन नोबिता को बताता है यहाँ पर हम जैसे दिखने वाले प्रजाति अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से चले गए, लेकिन मैं उन ओल्ड मैन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता। और नोबिता को ये बताते हुए किरियोन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। नोबिता उसे मोटिवेट करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर की जमीन हिलने लगती है और अचानक से ही रुक जाती है। किरियोन नोबिता से कहता है ये शहर धीरे धीरे समुद्र के और नीचे डूबता जा रहा है और ये बताकर वो और ज्यादा उदास हो जाता है। नोबिता उस स्पेसशिप को चेक करने लगता है। तभी उसे एक बटन दिखाई देता है। किरियोन उसे बताता है ये पावर बटन है। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको जेल में देखते हैं। डोरेमोन अभी भी अपने गैजेट की मदद से नोबिता को ढूंढ रहा होता है और थोड़ी ही देर में वो लोग नोबिता को ढूंढ लेते हैं। वो लोग देखते हैं नोबिता स्पेसशिप के ऊपर चढ़ा हुआ है और नोबिता किसी से बात भी कर रहा है।
लेकिन ये सब किरियोन को नहीं देख पा रहे होते हैं। इसलिए डोरेमोन अपने पॉकेट से एक और गैजेट बाहर निकालता है और वो सब उस गैजेट को अपने आंखों में लगा लेते हैं। नोबिता स्पेसशिप के पावर बटन को ऑन करने वाला होता है, लेकिन किरियोन उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। तभी फिर से वो शहर हिलने लगता है। नोबिता कहता है अगर तुम यहीं पर रहोगे तो ये शहर पूरा डूब जाएगा और उसके साथ तुम भी डूब जाओगे। लेकिन किरियोन अभी भी स्पेसशिप के बटन को नहीं दबाना चाह रहा था। तभी वो ओल्ड मैन ऑक्टोपस की मदद से किरियोन को पकड़ लेते हैं और स्पेसशिप में एक और पावर बटन होता है, उसे किरियोन के हाथों दबा देते हैं, जिससे कि नोबिता और किरियोन स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं और वो शहर भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका उस गैजेट को लगाकर अब किरियोन को देख पा रहे होते हैं। नोबिता उस किरियोन को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वो पावर चश्मा पहना हुआ था, लेकिन डोरेमोन और बाकी सब पावर चश्मा नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो लोग किरियोन को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन डोरेमोन के उस गैजेट को लगाने के बाद अब वो लोग भी किरियोन को देख पा रहे होते हैं। वो लोग नोबिता से माफी मांगने लगते हैं उस पर यकीन न करने के लिए। इधर हम नोबिता और किरियोन को देखते हैं। किरियोन नोबिता से कहता है मैं स्पेसशिप ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। और अब वो दोनों चाहकर भी स्पेसशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करके जेल से बाहर आ जाता है और सबको उस ओल्ड मैन से लड़ने के लिए एक एक गैजेट दे देता है। सब कोई उस ओल्ड मैन के ऑक्टोपस से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन सबको पकड़कर बिजली का झटका देने लगता है। नोबिता किरियोन से कहता है वो सब मेरे दोस्त थे और मुझे उन सबको बचाना पड़ेगा। ये बोलकर नोबिता रोने लगता है। नोबिता को रोता हुआ देख किरियोन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है और किरियोन से कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। किरियोन कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे नोबिता को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। और वो नोबिता के साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करने लगता है और फिर वो सबमरीन में लगा हुआ रेड बटन को दबा देता है, जिससे कि नोबिता और किरियोन फिर से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन उन्हें छोड़ देता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन किरियोन से कहता है प्लीज यहाँ से चले जाओ वरना तुम डूब जाओगे। किरियोन उन ओल्ड मैन को गले लगाकर शुक्रिया करता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या तुम किरियोन के लिए कुछ कर सकते हो? ये सुनकर डोरेमोन स्पेस लाइफ बोर्ड अपने पॉकेट से बाहर निकालता है। किरियोन डोरेमोन के स्पेस लाइफ बोर्ड की मदद से अपना प्लेनेट जा सकता है। तभी अचानक से ही वो पूरा शहर टूटने लगता है और फिर वो ओल्ड मैन से कहता है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। लेकिन वो ओल्ड मैन उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम हमेशा खुश रहना। ये बोलकर वो ओल्ड मैन उस शहर के साथ ही डूब जाते हैं, जिसके बाद डोरेमोन और बाकी सब पानी के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद किरियोन नोबिता से आखिरी बार हाथ मिलाता है और अपना प्लेनेट वापस चला जाता है। नोबिता किरियोन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।